ध्यान किया तो फर्स्ट टाइम मेरी नींद 1.5 घंटे से बढ़ के 3 घंटे हो गई। और मैं इतना खुश था कि कुछ हुआ है, अंदर से कुछ हुआ है। क्या हुआ है मुझे नहीं पता, उसका मैकेनिज्म नहीं पता, उसकी साइंस नहीं पता, कुछ नहीं पता, बट ये लगा कि कुछ हुआ है। आज मैं 3 घंटे सो पाया और बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। पर मैं ऐसा नहीं था, ध्यान एक्चुअली के लिए मेरे विचार इस तरह के कभी नहीं थे। इनफैक्ट मुझे लगता था कि ये ध्यान जो है ना, ये समय की बर्बादी है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास खूब समय है और जो जिंदगी में सब कुछ कर चुके हैं, एकदम रिटायर हैं, वो बैठ के ध्यान करें और क्या करेंगे। मुझे लगता था जब आदमी का जीवन उसको एक्शन करने के लिए मिला है तो चुपचाप बैठ के क्या होने वाला है, एक शांत जगह बैठ के आंख बंद करके क्या होगा। इस तरह के विचार थे मेरे, और बहुत स्ट्रांग विचार थे, बहुत प्रबल विचार थे।
थोड़ा सा मैं अपनी कहानी पीछे से शुरू करूंगा। मेरी इच्छा रहेगी, एक प्रयास रहेगा कि शायद आप मेरी कहानी से प्रेरित हों। अगर आप भी अपने मन में सोचते हैं ध्यान क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या है ये चीज, आज हम इस बात से बिल्कुल चिंतित नहीं होते हैं ध्यानी बन के कि बाहर क्या हो रहा है। आज हमें शुरुआत हो गई हमारी कि हमारी अंदर की यात्रा क्या है, हम अंदर से क्या है। वो अंदर की यात्रा आनापानासति के माध्यम से, सांस से दोस्ती करते करते अपने आप से दोस्ती हो जाएगी आपकी। नमस्ते प्यारे दोस्तों। बुद्धा सीओ क्वांटम फाउंडेशन की तरफ से मैं नमिता सिंह, अपनी साथियों विनीता अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, अपूर्वा, संजू कुमारी जी, सबकी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे हिंदी 5 हिंदी 7 के कार्यक्रम का आज 28वां दिन है। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज हिंदी दिवस भी है। तो आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। भारतेतु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटई ना ही को सूल। यानी कि हमारी अपनी भाषा का विकास ही हर तरह की उन्नति की जड़ है, और अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन का मन की पीड़ा या ज्ञानता दूर नहीं होती है। तो एक बार आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। तो आइए हम सत्र का आरंभ एक कहानी से करते हैं। एक राजा था। एक बार वो अपने मंत्रियों के साथ भ्रमण पे निकला। उसकी आदत थी कभी कभार नगर के अंदर भ्रमण करने की, ताकि अपने नागरिकों के अंदर का हाल जान पाए। तो अचानक शहर के बीच में वो दुकान के आगे रुक गया और उसने अपने मंत्री से कहा कि ना जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं इस दुकान के मालिक को फांसी पर लटका दूं। तो मंत्री जी तो बिल्कुल सकपका गए कि राजा साहब ऐसा कैसे बोल रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, राजा आगे चल पड़े। मंत्री जी से रहा नहीं गया। अगले दिन वो उस दुकानदार के पास पहुंचे और उन्होंने उसका हालचाल पूछा। फिर से मंत्री जी सादे भेष में ही थे, अपने परिचय दिए बिना। तो उसने अपनी व्यथा को सुनाया कि मैं एक चंदन की लकड़ी का व्यापारी हूँ। लोग मेरे यहाँ आते तो हैं, ग्राहक मेरा सामान भी देखते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि भाई अच्छी उसकी जो क्वालिटी है अच्छी है, उच्चतर इसकी गुणवत्ता है। लेकिन खरीदता कोई नहीं है। तो मेरा धंधा मंदा क्या, मेरा धंधा बिल्कुल बैठा हुआ है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि क्यों ना राजा जल्दी से मर जाए, ताकि उसके दाह संस्कार के लिए प्रचुर मात्रा में चंदन की उत्तम लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। और चूंकि इस इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी मैं ही हूं, तो मेरे पास जरूर से कोई आएगा राजा की तरफ से और
मेरी बहुत सारी बिक्री होगी तो मेरे दिन पलटेंगे, मेरी किस्मत चमक जाएगी। तब मंत्री जी को समझ में आया कि राजा ऐसा क्यों सोच रहा था कि क्यों ना मैं इस दुकानदार को फांसी पे लटका दूं। तो मंत्री जी फिर दरबार पहुंचे जहां राजा बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कुछ लकड़ियां खरीदी इससे पहले दुकानदार से, कि आप मुझे कुछ लकड़ियां, मैं खरीदना चाहता हूँ। उसके उन्होंने पैसे दिए और उसने सुंदर कपड़े में लपेट कर एक पैकेट सा बनाकर उनको दिया। तो मंत्री जी ने राजा को वो बंडल देते हुए कहा कि ये उस दुकानदार की तरफ से आपके लिए तुच्छ भेंट है। राजा ने जैसे ही उसको, कपड़े को खोला, बंडल उसमें से बहुत ही सुगंधित चंदन की लकड़ी को उसने देखा। उनका जो रंग भी था वो भी सुनहरा पीला था, बहुत सुंदर रंग था। और उसकी गुणवत्ता की, उसकी श्रेणी में तो कोई संदेह था ही नहीं, बिल्कुल टॉप क्वालिटी की वो लकड़ियां थी। राजा बहुत खुश हुआ। फिर एकदम से उसको ध्यान आया कि कल रात को ही वो क्या सोच रहा था, उसको फांसी पे लटकाने का विचार उसको आया कैसे। उसने तुरंत सोने की सिक्कों से भरी हुई एक थैली मंगाई और मंत्री को देकर कहा कि जाओ उस व्यापारी को मेरी तरफ से ये भेंट दे दो। फिर मंत्री जी दुकानदार के पास गए और कहा कि ये राजा ने आपके लिए एक प्रेम स्वरूप एक ये उपहार भेजा है, ऐसे मतलब आभार, अपना आभार व्यक्त करने के लिए। सोने की सिक्के देख के तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तो राजा की गुण गाने लगा कि कितने भले राजा हैं, कितने दयालु राजा हैं, अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते हैं। फिर उसे ध्यान आया कि अभी तो मैं गुणगान कर रहा हूँ और कहाँ मैं उनकी मरने की कामना कर रहा था। कि लानत है मुझ पे, मैंने ऐसा सोच कैसे लिया। इतना भला आदमी है जो हमारा राजा है, और मैं ऐसे नीच नीच प्रकार के उनके लिए मैं विचार रख रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? नो प्राइज फॉर गेसिंग। कि जी हाँ, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म होते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि एक के बाद एक परेशानी आ रही है, और कोई लाइलाज बीमारी हो गई है जिसका डॉक्टर भी हल नहीं निकाल पा रहे हैं, या कुछ ना कुछ समझिए कि एक के बाद एक परेशानी। हमें लगता है हमने ऐसा क्या किया है, क्या गलत किया है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो जितना हम, जब हम अध्यात्म में आते हैं तो हम फिर उसको समझ पाते हैं कि ये कोई हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है, ये हमारे ही पहले के कर्मों का फल है। जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या जैसी करनी वैसी भरनी। और कबीर जी तो कहते ही हैं कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव, ये इसको समझना बहुत आवश्यक है। और एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके हाथ में बॉल है, गेंद है, आपने उसको दीवार पे मारा तो क्या होगा? वो पलटकर आपके पास वापस आएगी। अगर आप उसको और जोर से दीवार पे उसको फेंकेंगे तो उतने ही जोर से वो पलटकर वापस आपके पास आएगी। ऐसा ही होगा ना? तो कुछ जो भी हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है जो हम नहीं चाहते, समझिए वो सब कुछ हो रहा है जो हम नहीं चाहते हैं, जो हम चाहते हैं उसके अलावा। तो हो सकता है कि वो हमने कुछ ऐसा किया हो जो हमें याद ही ना हो, कि 10 साल पहले किया, या 20 साल पहले किया, 30 साल पहले किया। हो सकता है कि मैंने अपनी किसी कर्मचारी को, मैंने कम पैसे दिए हों काम करने के, या पैसे जितने देती हूँ उसकी जो तनख्वाह है, लेकिन उसमें उसको किसी तरह का उसका उत्पीड़न किया हो, एक्सप्लॉइट किया हो, मेंटल प्रेशर डाला हो, ज्यादा काम करवाया हो, और उनके उनके उस हिसाब से पैसे कम दिए हो, किसी भी तरह का। और अब मुझे जब नुकसान हो रहा है तो मैं सोचूं कि मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं,
मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मुझे ऐसे ऐसे दिन क्यों दिखा रहा है, मुझे किस बात का दंड दे रहा है। तो कई बार हम जाने में अपराध करते हैं या कई बार अनजाने में भी गलतियां करते हैं, और कई बार तो इतनी पुरानी हो जाती है हम उसके बारे में भूल जाते हैं, और फिर हम दूसरों को कोसने लगते हैं या अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, जो जो भी सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ में। तो ऐसे में ये है कि ये समझना जरूरी है कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो भी हमारे पिछले समय का पिछले समय का ही आउटकम है, जो हमने पिछले अपने हमारे जो कर्म है उसी का ये प्रभाव है। और अब जो हम कर रहे हैं, जो भी हम, वो भी आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की एक अभिक्रिया होती है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो सब जानते होंगे, स्कूल में सबने पढ़ा है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया का उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया उसकी होती है। तो हम जो भी रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या है, ऊर्जा क्षेत्र हैं छोटे छोटे, ये हम सब अब समझ गए हैं, क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि हम ऊर्जा हैं। तो हम जो भी सोच रहे हैं, जैसा हम विचार रखते हैं, जैसे हम भाव रखते हैं, जो भी हमारा एनर्जी पैटर्न है, वो हम रिलीज कर रहे हैं ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में। तो जो हमारा एनर्जी पैटर्न इस फील्ड में रिलीज हो, जैसे कि हमने किसी के बारे में बुरा सोचा या बड़ा भला कहा, तो दूसरा भी हमारे बारे में कुछ अच्छा तो सोचेगा नहीं, वो भी बुरा सोचेगा, हमें भी बुरा भला कहेगा। अगर उसकी भी, जो समझिए कि उसकी जैसी समझ है, हमारी जैसी समझ है, मैंने किसी को बुरा भला कहा, मेरी वो कॉन्शियसनेस का लेवल दर्शाती है कि मेरा कैसा है। दूसरे का भी ऐसा ही है, वो भी लोअर लेवल का है, तो वो भी ऐसा ही करेंगे। यानी कि वो भी रिलीज कर रहे हैं उतने ही नुकसानदायक उसके साथ में मनोभाव के साथ में। मेरी इंटेंशन अगर गलत है तो उनकी इंटेंशन भी गलत ही है मेरे प्रति। तो ऐसे में क्या होगा, अगर हम, हमारा मतलब हम अ, कमजोर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हमें समझ की कमी है और हमें जैसे हमारी दृढ़ता में कमी है, तो फिर हमारी जो भी हमारे वो स्वास्थ्य पर, चाहे वो हमारा जैसे बोलते हैं ना कि हमारी शारीरिक स्वास्थ्य हो, हमारा मानसिक स्वास्थ्य हो या हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य हो, उसके ऊपर वो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये प्रभाव के लिए बारे में, ये कारण और प्रभाव के नियम को और समझना आवश्यक है कि ये क्या है। हर जो भी सिस्टम है उसके कुछ अपने कायदे कानून होते हैं। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक के नियम होते हैं, ट्रैफिक के नियम का पालन करना पड़ता है। यदि आप नगर में, शहर में रहते हैं, तो वहां जहां आपने रेड लाइट क्रॉस की, ट्रैफिक पुलिस वाले का डर सबको होता है, तुरंत से आपके चालान कट जाता है। और आजकल तो और भी ज्यादा एडवांस टेक्निक हो गई है, आपको पता भी नहीं चलता कब आप स्पीड से, आपने स्पीड का उल्लंघन किया, बाद में आपको किसी न किसी माध्यम के थ्रू व्हाट्सएप पे ही आपका चालान आ गया कट के, कि आपने फला तारीख को फला, चाहे वो 2 महीने बाद का हो, आपने ऐसा किया था, इसलिए आपका ये जुर्माना है, आपको यहाँ पेश होना है। या किसी आप सोसाइटी में हैं, वहां आपने किसी नियम का उल्लंघन किया, कोई भी आपने अपनी, आपके पास 2 गाड़ियां हैं लेकिन पार्किंग आपने एक ही के लिए रखी है, तो दूसरी दूसरी गाड़ी आप या तो किसी दूसरे की पार्किंग में जो कि खाली पड़ी है, या विजिटर पार्किंग में लगाते हैं, तो आपको जो भी वहाँ की जो वेलफेयर एसोसिएशन है, जो भी सोसाइटी है वहाँ की, उसकी तरफ से आपको नोटिस पे नोटिस आता ही रहेगा कि आपने ऐसा किया, इसका ये जुर्माना दीजिए, या वार्निंग होगी, जो भी होगा। और अगर आपने, मान लीजिए कि अपना वहां से आप चले भी गए, छोड़कर दूसरी जगह पे आ गए, तो भी जब तक उसकी भरपाई नहीं हो जाएगी, तब तक आपके नाम से ईमेल निकलती ही रहेगी। या फिर आप जब नौकरी करते हैं, हर एक को मालूम है, नौकरी करते कॉन्फिडेंशियलिटी का जो एक एग्रीमेंट होता है वो हर कंपनी साइन कराती है कि आपको कुछ नियम को, जो नियम है उनका पालन करना होगा।
कुछ कंपनी के जो भी ट्रेड सीक्रेट्स हैं, जो भी हैं, उनको आपको कहीं भी जो नौकरी छोड़ने के बाद भी उजागर नहीं करना है। और अगर कहीं आप रिवील कर देते हैं, चाहे आप अनजाने में करें चाहे जानकर करें, और सोचिए पता ही नहीं चलेगा, हो सकता है कुछ समय बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपके पास इसी तरह की कोई आपको सूचना मिले कि आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, आप पकड़े गए। तो जी हाँ, उस सिस्टम, जो भी सिस्टम होता है उसके कायदे कानून होते हैं और हमें उसका पालन करना होता है। तो हमारे यहाँ भी फ्री विल सिस्टम है, और उसमें हरेक को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। हरेक को जीने का अधिकार यानी कि हम, जैसे कि कल हमने जो 8 फोल्ड पाथ पढ़ा, कि उसमें हमने जाना कि भाई हमें क्या नहीं करना है। हमें किसी प्रकार की हिंसा में लिप्त नहीं होना है, किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी का मतलब वो नहीं करना है, और किसी का इंटरफेरेंस, किसी की लाइफ में, जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है। कई बार हम बिना जाने भी हस्तक्षेप कर जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके जाने अनजाने उनकी लाइफ में हम इंटरफेयर करते हैं। या हम, जैसे कि हम मीट खाते हैं या अंडे का सेवन करते हैं, या फिर, क्योंकि जीव जंतुओं को भी जीने का पूरा अधिकार है, इस तरह से उनके हम अपने भोजन की थाली में उनको रख कर उसका सेवन करके हम एक जीवन की हत्या कर रहे हैं। तो ये गलत है। और जब हम इस अध्यात्म में जब उच्च ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, तो हमको और समझ में आता है। अब मैं यहाँ पे अपना उदाहरण देना चाहूंगी कि वैसे तो मैंने बहुत साल पहले ये खाना बंद कर दिया था, अपने आप ही इच्छा मर गई थी, तो सब बंद हो गया। ना ना ही मांस और ना ही अंडा। लेकिन हाँ, मैं कॉन्फेक्शनरी में मैं खा लेती थी कि भाई केक या कुकीज हैं, उसमें अंडा है तो। इसीलिए नहीं, मेरे कभी ध्यान ही नहीं गया कि हाँ, पता था कि अंडा है, लेकिन हाँ ठीक है। लेकिन इसमें आने के बाद कि जब हम वैसे ही नहीं लेते हैं तो इस चीज में भी क्यों ले रहे हैं, ये गलत है। तो वो मेरा अध्यात्म में आने के बाद वो बिल्कुल भी बंद हो गया। जब भी घर पे भी मैं केक वगैरह बेकिंग की शौकीन हूँ, मैं बिना अंडे का ही बनाने लगी। तो ये चीज मैंने अपने आप, जो मेरे थोड़ी सी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ा, ज्ञान अर्जित किया, कुछ समझ और बढ़ी मेरी, तो ये मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की। या कोई चीज ऐसी की इंटरफेरेंस, मैं तो अपने बेटे का एग्जांपल देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगा कि पहले मैं तो सोचती थी कि हम माता पिता हैं तो कुछ भी सलाह देना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन जब मैंने अध्यात्म में आए और ये सुना कि भाई बच्चे आपके होते हैं, मतलब आपके द्वारा आते हैं, लेकिन वो आपकी जागीर नहीं होते, उनको अपने जीवन जीने का हक है, आप उनकी लाइफ में इंटरफियर ना करें। तो मेरे बेटे ने एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, बिट्स पिलानी से बीटेक किया था, लेकिन कैंपस इंटरव्यू में उसने नहीं, जो भी उस कंपनी में हुआ, वो ज्यादातर बच्चे उसमें चले गए, वो नहीं गया, बोला नहीं मेरा मन नहीं है। आके वो अपना कुछ सोचता रहा, तो हम परेशान हो गए। फिर उसने कहा कि मैं रिसर्च पेपर लिखूंगा। हमें लगा कि भाई ठीक है, रिसर्च पेपर लिखने हो तो लिखो, लेकिन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अटैच हो जाओ, कुछ ऐसा करो। वो अपने उसे, अब हम ये भी दिखाना चाहते थे कि इंडिपेंडेंट है भाई, हम नहीं करते, लेकिन अंदर वो धुकुर पुकुर सी रहती थी कि कैसे पूछे क्या कर रहा है। तो मैं दिन गिना करती थी कि अब 15 दिन हो गए, तो अब मैं जाके उससे पूछूं कि हाँ बेटा, अब तुम क्या करने जा रहे हो, अब तुम्हारा क्या प्लान है। ऐसे करते करते 3 महीने मैंने ऐसे निकाले सोचकर। तो मैं भी परेशान हुई और मैंने उसको भी परेशान किया। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया, मुझे ध्यान के द्वारा शांति भी मिली और समझ में आ गया कि उस जो है उसको करने दो। आप देख रहे हैं, आपके सामने है नजरों के कि हाँ सिंसियर है, डेडिकेटेड है, तो अपना कुछ कर लेगा। और यहाँ मैं चंद्रा सर का भी जरूर मैं बारे में बोलना चाहूंगी कि एक बार जब सर से मुलाकात हुई गुड़गांव में, तो ऐसे ही मैंने बताया कि हाँ सर, ऐसा है मेरा बेटा, अच्छे खासे डिग्री है, अच्छे खासे नंबर हैं, लेकिन एक रेगुलर जैसे कंपनी में हम सोच रहे हैं कि अच्छी एमएनसी ज्वाइन कर ले, वो सब नहीं कर रहा। ऐसा है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा मैडम, आप
ऐसे मत बोलिए, आप सीधे बोलिए ही इज हैविंग मैनी एक्सपीरियंसेस सो एज टू हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। वो सब तरह के अनुभव ले रहा है ताकि उसको सबसे बेहतर अनुभव हो। और यही हुआ बिल्कुल। उसने अपने हिसाब से रिसर्च पेपर लिखे, अपने हिसाब से फिर उसने अपने ही मेरे हस्बैंड की कंपनी ज्वाइन की, लेकिन क्लियर कर दिया कि मैं जब मन होगा मैं अपने हिसाब से। और उसने अभी कुछ महीनों पहले ही अपने पसंद की नौकरी अपनी अपनी शर्तों पे की, और वो बिल्कुल अच्छे अच्छे से किसी बढ़िया कंपनी में है। वो भी खुश है, हम भी खुश हैं। तो मुझे नहीं तो शायद मैं इधर 5 साल मैं भी अपने को परेशान करती और उसको भी परेशान करती। तो मुझे ज्ञान मिला, तो मुझे समझ में आ गया ये बात। तो इस तरह नहीं तो जो जनरेशन गैप कहते हैं वो इसीलिए हो जाता है कि हम अपनी सलाह देने से बाज नहीं आते, हम हमेशा जज करते रहते हैं बच्चों को, और हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। और फिर जो भी हम अभी से सीखते आ रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में, हमने के जब टॉपिक्स हुए थे तब हमने सीखा कि कैसे बोलना चाहिए। कल प्रीति ने भी आप लोगों को बताया कि बोलते हुए बहुत ध्यान रखें कि क्या आपको करना है, सोचना है कि आवश्यक है, या वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, या फिर वो मतलब, या फिर वो क्या कहते हैं कि आवश्यक, पॉजिटिव, और क्या बचा आप बताएं। पॉजिटिव, अननेसेसरी और ट्रुथफुल, सच है कि नहीं है। तो तो कर्म हमें अपनों का, अपने हम कैसे कर्म करते हैं उसके प्रति हमें सचेत रहना होगा, सचेतनता के साथ जीवित रहना, हमें अपना जीवन यापन करना होगा। तो कर्म किस प्रकार के होते हैं? कर्म 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि बुरे कर्म, बैड डीड्स, जिसमें कि यही जो बात हो रही थी, किलिंग आ गई, हिंसा में लिप्त होना, किसी भी तरह का हत्या करना या हस्तक्षेप करना। और क्योंकि ये हम दूसरों को उनका जीवन नहीं जीने दे रहे हैं। एक्वेरियम का मेरा बड़ा मन था, कभी तमन्ना थी कि भाई अपने ड्राइंग रूम में बहुत बड़ा सा एक्वेरियम ढूंढ कर लाऊंगी, कि सबसे जो बेस्ट है वो लेके आऊंगी। लेकिन ध्यान में आने के बाद अच्छा हुआ मैं कभी लाई नहीं, वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि समझ में आ गया कि चाहे मछलियों का आप घर में कितने भी बड़ा से बड़ा उन एक्वेरियम ले लिए, लेकिन आप उनको बांध के रख रहे हैं। इसी तरह पक्षियों के लिए चाहे आप सोने का पिंजरा भी ला दें, सबसे महंगा पिंजरा घर में ले आए, लेकिन आप उनकी आजादी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको ट्रैप करके। और ऐसे में ऐसे पक्षी तो उड़ना भी भूल जाते हैं। वो अपनी उस अपनी जो कहते हैं ना कि परतंत्रता में ही खुशी ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे में ये जो भी हम करते हैं, किसी ना किसी कर्म का हम पे प्रभाव पड़ता है, देर या सबेर। और उसका और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हो, अब बात हुई अच्छे कर्म क्या होते हैं। जाहिर अच्छे कर्म होते हैं कि जब हम किसी जरूरतमंद को हम सहायता करें, या हम किसी एनजीओ की फंडिंग करें उसमें, या अपनी वॉलंटियरिंग करें किसी भी नॉन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर बाढ़ या भूकंप पीड़ितों को हम सहायता करें किसी न किसी रूप में। तो ये सब अच्छे कर्म हैं, और इसके द्वारा हम अपनी लाइफ में और अच्छे से कहते हैं कि हमारी बढ़ोतरी होती है, हम आगे बढ़ते हैं। और कई बार हम ऐसा भी देखते होंगे कि कई बार लाइफ में फेज आता है, हम सोचते हैं कि भगवान कितना दयालु है, मैं कुछ जरा सा सोचती हूँ वो चीज मेरे सामने प्रकट हो जाती है, या मैंने तो मेहनत की ही नहीं थी फिर भी जो फल है मेरे आशा के, मतलब और भी आशा से ज्यादा मिल गया। बहुत ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, जरा सा किया कितनी मुझे प्रशंसा मिल रही है, इतना तो मैंने एफर्ट भी नहीं डाला। तो ये सब भी हमारे पिछले पिछले समय के कर्म का ही फल है, हमने कुछ अच्छा किया था जो हमें अच्छा मिल रहा है। लेकिन इन दोनों बातों के साथ में अच्छे कर्म और बुरे कर्म, मैं आपको बता दूं जो भी हम कर रहे हैं अच्छा कर्म बुरा, वो एनर्जी पैटर्न रिलीज कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। तो वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी संचित कर्म में जा रहा है, वो जमा हो रहा है। और वो कभी ना कभी हमारे पास जो भी हम है, हमारे पास क्रिया प्रतिक्रिया होती है, लौट के आएगा। तो अब तीसरे प्रकार का जो कर्म होता है वो उसको बोलते हैं ट्रुथ डीड, सत्य कर्म।
यानी कि जब हम दूसरे की मदद तो कर रहे हैं लेकिन बिना किसी आशा के। नॉर्मली हम दूसरों की मदद करते हैं, क्या सोचते हैं कि अच्छा मैं मदद कर रही हूँ, जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो ये भी बंदा मेरी मदद करेगा ही करेगा। या फिर थोड़ा सा हम डरते हैं कि भाई पता नहीं कितने पाप किए हैं, कुछ पुण्य भी कमा लें, या कुछ अनजाने में पाप किए भी हैं तो उसको न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस चक्कर में भगवान से डरते हैं, गॉड फियरिंग होते हैं, इसीलिए डर के मारे करते हैं। तो लेकिन जब हम बिना किसी से कुछ अपेक्षा किए बिना उसकी मदद करते हैं तो फिर हम एक तरह से वो नए जो कारण हैं उनको हम जमा करने से अपने को उससे हम बच रहे हैं। समझिए कि हमारा कोई भी संचित कार्य वो नहीं हो रहा। और अच्छा कर्म क्या है कि जैसे कि हमने किसी को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। अब किसी भूखे की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर हमसे भोजन के लिए मदद मांगे, किसी भी मांगे, तो हमने उसको सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया। तो ऐसे में जब हम अध्यात्म का रास्ता पकड़ते हैं, अध्यात्म में आते हैं और उसको भी मेडिटेशन करना सिखाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं, तब हम उनकी वाकई में मदद कर रहे हैं। तो दूसरों की मदद करना एक अच्छा कार्य है, लेकिन हाँ, किसी को वाकई में मदद की जरूरत है, हम डाउट करें, संदेह रखें, बार बार कुछ पूछे, या फिर जिसको जो जरूरतमंद है एक बार की तो जरूरत पूरी कर दी, बार बार वो हम पे डिपेंड, जैसे मैंने अभी अभी उदाहरण दिया वो कि वो अच्छा वो मदद करना नहीं हुआ, वो हमारे बुरे कर्म में वो गिना जाएगा। क्योंकि हमारा काम सबसे पहले जो हम सेल्फ सफिशिएंट है, जो हम जानते हैं उसको वो उस नॉलेज से उसको अवगत कराना है। तो कहते हैं कि अपने को जानना, टू नो योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल द विजडम। कि जो भी शुरुआत होती है विजडम की वो अपने को जानने से होती है। तो धर्म क्या है? धर्म यही है कि आप सत्य को जानें और सत्य के मार्ग पे चलें। तो जो सत्य कर्म है वो यही है कि जब हम खुद को पहचानने में या सत्य के मार्ग को का अनुसरण करने में जो हम कार्य करते हैं वो सब सत्य कर्म है। और यही जो कार्य है, यही जो रास्ता है, यही अध्यात्म का रास्ता है। प्यारे दोस्तों, जितना हम अपने को और उसमें हम अपने को अपने रूप को पाएंगे, अपने बेहतर रूप को, अपने दैविक स्वरूप को पाएंगे इस पाथ को फॉलो करके, उतना ही हम पाएंगे कि हम अपने आप में संपूर्ण हैं। हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हम बोलते हैं ना कि हम ऊर्जा के स्तर पर आपस में जुड़े हुए हैं, हम सब ऊर्जा हैं। तो वो वननेस की फीलिंग, आई एम श्योर अभी 28 दिन हो रहे हैं, आप जरूर ऐसा फील कर रहे होंगे कि कई बार लगता होगा कि कोई दूरी नहीं है, हम सब एक है। करुणा उमड़ती है या प्यार उभरता है दूसरे के प्रति, बिना किसी एजेंडा के आप किसी का काम करना चाहते हैं। ये सब चेंजेस जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारी लाइफ में आते हैं। तो हम इसलिए इसलिए नहीं करते कि हमें उससे काम पड़ सकता है या उसको हमसे काम पड़ सकता है, या डर के कारण, या उसको खुश करने के, सिर्फ इसलिए कि हमें इससे अंदर से खुशी मिलती है। ऐसा करना हमें अच्छा लगता है, दूसरे की मदद करना बिना किसी हिडन एजेंडा के। तो इसीलिए कि मुझे तारीफ मिलेगी, लोग मेरी तारीफ करेंगे कि बड़ी अच्छी बंदी है भाई, इतने लोगों को खाना खिलाया या उनको कपड़े दिए, बड़ी की किसी तरह की रिकॉग्निशन या तारीफ में, या मुझे इसके बदले कुछ मिल जाएगा, इन सब के बिना, इन सब अपेक्षाओं के बिना जब हम कार्य करते हैं तो वो वाकई में हमारे सत्य कर्म होते हैं। तो जो भी हमारे जो बुरे कर्म है उनका जो हमारे पास समझिए जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो नेगेटिव बैलेंस है, और जो अच्छे कर्म है उनका एक पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड वो है ही। तो ऐसे में क्या रास्ता है? अगर क्योंकि ये जो बैलेंस है, कैरी फॉरवर्ड है, ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं जा रहा, जब पहले तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे ही किसी पिछले कर्म का ये फल है, और इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ अच्छे का अच्छा। तो इस जन्म मरण के घेरे, इससे बाहर आने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? कि ये संचित कर्मों से के कहते हैं कि उसका उत्तर है ज्ञान। कि जितना आप ज्ञान प्राप्त करेंगे
जितना आप सत्य कर्म करेंगे, उतना ही आप किसी तरह का कुछ भी आप एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। और इसके इसके दो तरीके हैं कि या तो आप कई बार जो भी आपसे गलती हुई, अनजाने में गलती करते हैं तो उसकी तो माफी सब जगह होती है कि भाई पहली गलती थी, कोई बात नहीं। फिर आप दोबारा तिबारा गलती, कहते हैं ना इंसान गलती कर करके सीखता है। तो एक तो ये तरीका है कि जैसे मैंने सोचा, मुझे समझ में आया कि हाँ मैंने ये गलती की थी, तो अब मैं अगली बार सतर्क रहूंगी, केयरफुल रहूंगी कि मैं वो गलती को ना दोहराऊं। या फिर होता है ज्ञान के द्वारा कि कैसे मैं वो ऐसा कर्म करूं कि वो सही हो, सत्य कर्म हो। वो ज्ञान के द्वारा जब मुझे पहले से पता होगा तो मुझे उस एक्सपीरियंस को दोबारा से उसको जीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे गुड़गांव में रहती हूँ, एमबीएस मॉल है, मेरे घर में मेहमान आए, उनको जाना है। तो मैंने उनको बोल दिया जी आप 5 से 7:30 बजे के बीच में ना जाएं, पहले चले जाएं, क्योंकि वैसे तो वहां आधा घंटा लगता है, लेकिन उस समय में जाएंगे तो आपको कम से कम 2 घंटे का जाम झेलना पड़ेगा। 2.5 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि उसी टाइम सब कंपनीज के बिल्डिंग्स हैं वो निकलते हैं, तो बहुत जाम लगता है। तो या तो वो मेरी बात मान लेते हैं, जब वो अगर मान लेते हैं तो वो उस तरह के जाम में फंसने का एक्सपीरियंस उनका अवॉइड हो जाएगा, वो ऐसा एक्सपीरियंस लेने से वो बच जाएंगे। या वो सोचे कि कोई बात नहीं, हम गुड़गांव शहर नहीं देखा है, जरा रौनक देख लें, क्या हो गया, अगर थोड़ा समय लग गया, ये कह रही है, हो सकता है 2-2.5 घंटा ना लगे, हो सकता है 1-1.5 घंटा, ठीक है। फिर वो एक्सपीरियंस करेंगे उसका, जाम में फंसने का, जो भी करने का। तो इसी तरह से जब जब हम इस तरह की जब हायर नॉलेज हम गेन करते हैं, तो फिर हमको समझ में आ जाता है कि जो भी हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे कि ये समस्याएं क्यों हैं, और जिनका कोई हमें सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा था, अनरिजॉल्व थी, अनएक्सप्लेन्ड थी, कि कोई बीमारी है किसी तरह की, किसी रिश्ते में किसी तरह की कोई परेशानी है, या मेरी जो भी आर्थिक मेरा जीवन में मुझे किसी तरह की परेशानी है, वो सारी मेरी पिछले जो भी मेरे नेगेटिव जो भी वो कारण है, नकारात्मक कारण है पिछले, उनकी वजह से है। तो हमें जितना समझ में आता है उतना हम फिर स्वीकार पाते हैं। और स्वीकारना चीजों को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है प्यारे दोस्तों, क्योंकि जितना हम उसको स्वीकारेंगे उतना फिर हम उसको अपोज नहीं करेंगे। मोर यू रेजिस्ट मोर यू परसिस्ट, ऐसे बोलते हैं ना, जितना आप उसको करेंगे उतना ही वो और जोर से आपके जीवन में आएगा। वही गेंद फेंकेंगे, आप वापस आपके पास आएगी पलट के। तो इसीलिए फिर उसको जितना आप जितनी हिसाब से जितनी आपको शांति मिलेगी, उतना आप कम उसमें आप उसको दर्द या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सहेंगे, क्योंकि आपने उसको स्वीकार कर लिया। और वही कार का एग्जाम्पल, कार आप अपनी है तभी आप उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। तो जब आप अपनी अपनी गलती को स्वीकारेंगे तभी आप कुछ उसमें काम कर पाएंगे अपने ऊपर। और गीता में भी कहा गया है कि ज्ञानाग्नि दग्धा कर्माणाम, यानी कि जो हमारी जो ज्ञान की जो अग्नि होती है उसमें सारे के सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, अच्छे कर्म भी बुरे कर्म भी। तो हमारे संचित कर्मों का खाता फिर एक्यूमुलेट नहीं होता, इट नो लॉन्गर एक्यूमुलेट्स। और फिर हम जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं, सत्य कर्म करते हैं, और फिर जो अध्यात्म का रास्ता है उसको अपनाते हुए हम वाकई में जो कहते हैं ना कि जीवन को पूरी तरह से परिपूर्ण बनाना या मोक्ष मिलना, जो भी कहते हैं, कि वो हमें प्राप्त होता है। ये सब मैंने बात की, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सिस्टम है ये कोई पनिशमेंट सिस्टम है, कोई हमें दंड मिल रहा है। ये सिर्फ इसीलिए है कि हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे हमें क्या सीखा। ये नहीं कि हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, अच्छा हमने बुरा किया था मेरे साथ अब बुरा हो, हम क्या सीखे। जैसे कि एक, हम समझिए हम पिक्चर के कलाकार हैं, डायरेक्टर है, वो हमें डायरेक्ट कर रहा है कि हमें ये रोल करना है। तो उसमें रोल के भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमने ठीक से किया, रिव्यू होता है हमारा। अगर ठीक से किया तो ठीक है, नहीं किया तो जो जो भी है हमें अगले जन्म में हम फिर खुद चूज करते हैं कि हाँ ये जो गलतियां की हमने, कैसे हम इनसे सीख कर आगे बढ़े, अगले जन्म में हम ऐसा करेंगे। तो ये होते हैं जन्म जन्मांतर के की जो चक्र होता है, इस तरह से चलता है। जब तक हम अपने संचित कर्मों को हम पूरी तरह से उनको बैलेंस नहीं कर देते, तब तक हम इस दुनिया में आते रहते हैं,
सीखने के लिए। तो कोई भी एक्सपीरियंस है उससे सीखने के लिए, और अध्यात्म के रास्ते पे चलते हुए हम क्या जानते हैं कि वी आर अटैच्ड टू नथिंग बट कनेक्टेड टू एवरीथिंग, कि हम सबसे जुड़े हैं लेकिन हम किसी भी तरह से किसी से कोई हम अटैचमेंट नहीं रखते। यही अध्यात्म का जो सिद्धांत है, और यही जो फ्री विल सिस्टम है। जब हमें इतनी आध्यात्मिक ज्ञान जब मिलता है, तब हम वी फील लिबरेटेड, वही हमारी मुक्ति का मार्ग है। तो हर चीज में एफर्टलेस हो जाना और साथ ही साथ सक्षम हो जाना, ये ध्यान के द्वारा ही आता है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम ध्यान करते हैं और सांसों के साथ दोस्ती और सांसों के साथ हम मस्ती शुरू करते हैं। नमिता, मैं म्यूजिक एक बार लगाने का ट्राई करती हूँ। अच्छा, बता दीजिएगा, नहीं तो मैं भी कर सकती डन, हूँ। डन। आज संडे है तो लंबा ध्यान होगा। आ रही है नमिता आवाज? आ हाँ, रही है? प्यारे हाँ, मित्रों, बस उसको मैक्सिमाइज कर लें आप आप। सबका देखो, स्वागत जी है। आ गया। ध्यान एक रोचक अभ्यास है, उसका आनंद लें। आइए मन की प्रगति की प्रक्रिया करते हैं। अपनी सांस और अपने मन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आराम से लंबी गहरी सांसें लें और कुछ पलों के लिए अपनी दिल की धड़कन को महसूस करें। अपने मन की प्रगति के लिए अपने दिल में प्यार, कृतज्ञता, खुशी, करुणा, दया, साहस, प्रशंसा और आनंद की भावनाओं को महसूस करें। आपका हृदय आपकी भावनाओं का केंद्र है, उसका विस्तार करें। अपने खूबसूरत सुंदर हृदय को और ज्यादा फैलाएं। अपने खूबसूरत दिल के अंदर प्यार, कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन का एक कृतज्ञतापूर्ण क्षण फिर से जी। प्रेम ऊर्जा बने, कृतज्ञता ऊर्जा बने और अपने केंद्र का विस्तार करें। हम सब इस ब्रह्मांड में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति और वस्तु के साथ एकता का भाव महसूस करें और अपनी ऊर्जा सबके लिए प्रवाहित करें।
अंदर से प्यारे दोस्तों, हम एक हैं। क्या आप इस ऊर्जा को अपने शरीर से परे प्रसारित कर सकते हैं? जहां आपका ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा आपके चारों ओर बहती है। और आइए अब हम आनापानासति ध्यान में चलते हैं। अपनी आंखें बंद रखेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। एक भी सांस आपके ध्यान के बिना ना अंदर आने पाए और ना ही बाहर जाने पाए। अंदर आती हुई ठंडी सांस को महसूस करें और बाहर जाती हुई गर्म सांस को महसूस करें। किसी तरह का कोई मंत्रोच्चारण नहीं होगा और ना ही अपने भगवान या गुरु का ध्यान। आपकी सांस आपकी इष्ट है, आपकी गुरु है। कोई भी सांस ना बलपूर्वक लेनी है और ना ही बलपूर्वक छोड़नी है। केवल और केवल अपनी सामान्य प्राकृतिक सांस का निरीक्षण आपको करना है। आप अपनी नाक की नोक या किसी अन्य स्थान पर अपनी सांस का निरीक्षण कर सकते हैं। अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस। आपकी सांस आपकी सबसे अच्छी मित्र है, आपकी निस्वार्थ मित्र, सदा आपके साथ। आप जहां भी रहें, दिन और रात, पूरी श्रद्धा के साथ बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले जाएं। अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं, अपनी सांसों के साथ विलय हो जाएं। प्यारे दोस्तों, विचार आएंगे
और आते रहेंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है। जैसे ही आपको लगे आप विचारों में हैं या फिर आपका ध्यान भटक रहा है, वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले जाएं। विचार धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। पूरी श्रद्धा के साथ बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सांसों के साथ दोस्ती और सांसों के साथ मस्ती होगी तो फिर ना कोई सोच होगी और ना कोई विचार आएगा। Allow yourself to become one with your breath. Dear friends,
जैसे ही आप ध्यान करते हैं तो अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में सब कुछ भुला दो। अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को, अपने मित्र, संबंधी, सहकर्मी और यहाँ तक कि पड़ोसी को भी भुला दें। सब कुछ भूल जाएं और बस केवल और केवल पूरी श्रद्धा के साथ अपनी सांसों पर, अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस पर अपना ध्यान ले जाएं। ये समय आपका है, ये समय आपके लिए है। प्यारे दोस्तों, आपकी सांस आपके अवलोकन की प्रतीक्षा करती है और ध्यान वो सर्वोत्तम उपहार है जो हम अपने आप को दे सकते हैं। Allow yourself to merge into your breath and allow yourself to become empty of all thoughts in your mind. We are less matter, more emptiness and energy. When we empty our mind of all thought, we move away from matter. We experience our emptiness and energy. Be with your breath. विचार आना स्वाभाविक है। जब आप उन्हें पहचान लें तो उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वापस आती हुई सांस और बाहर जाती सांस पर केंद्रित करें। हमारे शरीर और चेतना के बीच का आधार हमारी सांसें हैं। जैसे आप अपनी सांसों को देखते हैं, विचारों को अपने पास से गुजरने दें। पूरी श्रद्धा के साथ बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें।
प्यारे दोस्तों, सांसों के साथ दोस्ती बनाए रखें, सांसों के साथ मस्ती चलती रहे, तो फिर ना कोई सोच होगी और ना कोई विचार आएगा। Allow yourself to merge with your breath.
जैसे जैसे आपका मन शांत हो रहा है, जैसे जैसे आपका मन खाली हो रहा है, क्या आप अपने शरीर में किसी अनुभूति को महसूस कर सकते हैं? प्यारे दोस्तों, क्या आप अपने शरीर में खालीपन महसूस कर पाते हैं? जैसे आप अपनी सांस के साथ एक हो रहे हैं, अपने शरीर के अंदर एवं अपने शरीर के चारों ओर शून्यता के प्रति जागरूक हो जाएं। अपने शरीर में
अपने मन में होने वाली हर चीज की साक्षी बनने की अनुमति दें। जैसे ही आप अपनी सांस के साथ एक हो जाते हैं, अपने आप को अपने शरीर से परे जाने की अनुमति दें। और अपने अंदर के इस खालीपन में अपने चारों ओर जहां कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई स्थान नहीं और ना ही कोई समय है, सांस के साथ एक बन जाएं प्यारे दोस्तों, और शून्यता के साथ एक बन जाएं। जब मन खाली हो जाता है प्यारे दोस्तों, तब खालीपन से उत्पन्न ऊर्जा को महसूस करें। याद रखिए प्यारे दोस्तों, हम पदार्थ कम और शुद्ध ऊर्जा अधिक हैं। हम केवल और केवल शुद्ध ऊर्जा हैं।
ऊर्जा के क्वांटम क्षेत्र में सभी शून्यता ऊर्जा है। अनंत संभावनाओं का ये क्षेत्र है क्वांटम क्षेत्र, जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है। हर चीज और हर कोई आपस में जुड़ी हुई है। Be with your breath, dear friends. अपने आप को अपने शरीर से परे अनंत की इस शून्यता में गहराई से और गहराई तक जाने की अनुमति दें और अपने अंदर एवं अपने चारों ओर ऊर्जा की इस प्रचुर मात्रा के साथ तालमेल बैठाएं। प्यारे दोस्तों,
अपने आप को अपने शरीर से परे अनंत की इस शून्यता में गहराई से और गहराई तक जाने की अनुमति दें और अपने अंदर एवं अपने चारों ओर ऊर्जा की इस प्रचुर मात्रा के साथ तालमेल बिठाएं। अपनी सांसों के साथ एक बन जाएं और अपनी ऊर्जा के साथ एक बन जाएं। प्यारे दोस्तों, इस सशक्तिकरण ऊर्जा, इस उपचारात्मक ऊर्जा, इस सकारात्मक और चमत्कारी ऊर्जा, इस प्रेम ऊर्जा या जिस किसी के लिए भी आप जागरूक हो सकते हैं, उसके साथ एक बन जाएं।
प्यारे दोस्तों, जैसे ही हम ध्यान करते हैं, हम सभी एक साथ जुड़ जाते हैं। हमारी सभी ऊर्जा तरंगे ऊर्जा के इस क्वांटम क्षेत्र का हिस्सा होती हैं। क्या आप उस परम आनंद को महसूस कर सकते हैं? क्या आप उस परम चेतना को अनुभव कर सकते हैं? जैसे जैसे आप इस अनंत क्षमताओं वाले क्वांटम क्षेत्र के साथ मिलते जा रहे हैं। यही आपका बृहत रूप है। यही आपका दैविक स्वरूप है। प्यारे दोस्तों, अपने इस रूप को महसूस करें। Feel your divine self. Dear friends, अब प्यारे दोस्तों, आइए कृतज्ञता की गहरी भावना को व्यक्त करें। ऐसी सकारात्मक भावना हमेशा हमारी सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती है। हम बहुत सी चीजों को हल्के में लेते हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके प्रति हम आभारी हो सकते हैं। हमेशा आभारी रहें अपने माता पिता के लिए जिन्होंने आपको एक अच्छा इंसान बनाया। आभार व्यक्त करें अपने परिवार, अपने जीवन साथी के लिए जिन्होंने आपका हर कदम पे पूरा साथ दिया।
आभारी रहें अपने मित्रों, सगे संबंधियों, सहकर्मियों, अपने शिक्षकों और गुरुओं के प्रति, जिन्होंने आपके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपना आभार व्यक्त करें प्रकृति, पौधे, पेड़, पानी, महासागर, हवा और सभी जीव जंतुओं के लिए। हमें आश्रय देने वाले इस सुंदर ग्रह हमारी माता पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सितारों एवं इस ब्रह्मांड को जो हमें इतनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। आभारी रहें अपने जीवन में कई तरीकों से हमारी मदद करने वाले सभी लोगों के प्रति, सरकारी सेवाओं और संस्थानों के प्रति, और स्पष्ट रूप से हमारी सेवा करने वाली, हमें सीखने, काम करने, बनाने और जुड़ने में सक्षम बनाने वाली तकनीक के लिए, जिसके द्वारा हम और आप इस सत्र में एक साथ जुड़े हुए हैं। और अंत में प्यारे दोस्तों, आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए, अपनी परवाह करने के लिए और दूसरों की परवाह करने के लिए अपने प्रति आभारी रहें और अपने आप को ढेर सारा प्यार भेजने में कभी भी संकोच ना करें। आपका शरीर एक मंदिर है, उसकी पूरी तरह से देखभाल करें। लव योर बॉडी, लव योरसेल्फ। आप सबका, जब भी आप तैयार हो प्यारे दोस्तों, अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और उनको धीरे से आराम से अपनी सुंदर आंखों पे रखें। 5 सेकंड का समय लें। आइए गिनते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और इस बाहरी दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आशा है कि आप सबका ध्यान आज लंबी अवधि के लिए था, तो कुछ आप गहरे में जा पाए होंगे, आपने आनंद लिया होगा। तो आज का सत्र, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो लॉन्ग मेडिटेशन के बाद हम भी आप लोगों से आग्रह नहीं करेंगे कि आप शेयर ही करें। और नहीं तो कोई भी प्रश्न हो आपका, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। जी हाँ, मंच खुला है। तो फिर प्यारे दोस्तों, हम इस सत्र को अब समाप्त कर सकते हैं। बस हमको क्या करना है, आज के जो भी, आज जो हमारा टॉपिक था कि जो नियम है, ये कर्म सिद्धांत है, इससे हमें जैसे जैसे हम और ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज को हम गेन करते हैं, विस्डम गेन करते हैं, तो ये है कि हाँ, हम कर्म से
कर्मा टू नो कर्मा, यानी कि अपने कैसे डिसॉल्व करें, वो हम पेशेंस, टॉलरेंस, धैर्य रखें, हमें समर्पण आ जाए, हम जिम्मेदार बने, हमें करुणा की भावना आ जाए, प्रेम आ जाए, और हम इंटरफेयर ना करें, किसी तरह का हिंसा में ना हम लिप्त हों। ये सब हम ध्यान के द्वारा ये सब चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में बहुत मदद मिलती है। और विजडम से हमारा, हायर नॉलेज से हमारा एक्सपीरियंस और गहरा होता है। तो ध्यान और ज्ञान और सर्विस, निष्काम कर्म, इसके रास्ते पे करें तो यही धर्म का रास्ता है, यही अपने को जानने समझने का रास्ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, और कल मिलते हैं। सांसों के साथ दोस्ती बनाए रखें और सांसों के साथ मस्ती चलती रहे। नमस्ते, शुभ रात्रि। विनीता, आप शेयर कर रही हैं या मैं कर दूं? 1 मिनट में कर रहे हैं। जी। May the light of 1,000 suns shine through. बात आ रही है? Live the life of grace that you were meant to. May the light of 1,000 suns shine through. Live the life of grace that you were meant